बेटा जो चैप्टर का नाम है हमारा वो है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब इशू ऑफ शेयर कैपिटल से पहले कुछ चीज़ें जो बेसिक है उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल है क्या, इशू का मतलब क्या होता है। लागू करना, इशू का कुछ और ही मतलब है एक्चुअल में। शेयर्स का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? हिस्सेदारी ले लेना। अब देखिए, हमने अभी तक जो बिजनेस में पढ़ा है अब तक 11th 12th में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, 11th में हमने पढ़ा था कि ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। पार्टनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे भी कैपिटल कहते हैं, लेकिन हर जगह हम लोग लिख रहे थे पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा बिजनेस के नेचर को, क्योंकि नेचर के हिसाब से नाम चेंज हो रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर था तो ओनली कैपिटल लिख रहे थे, पार्टनर था तो वहां पे हमने पार्टनर्स कैपिटल लिखा, यहाँ पे कंपनी आ गया तो वहां पे शेयर कैपिटल लिख रहे हैं। तो नेचर के बिजनेस के हिसाब से नहीं चेंज हो रहा नाम, है तो कैपिटल ही, लेकिन उसके आगे लगती जा रही हैं चीजें। जब हम लोगों ने अकेले बिजनेस कर रहे थे, एक बंदा बिजनेस कर रहा था, तो ये कौन सा बिजनेस कहला रहा था? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर पैसा लगाता था बेटा उसे हम लोग कहते थे कैपिटल। लेकिन 2 से लेके अगर 50 तक की बात करें, इतने लोग मिलके बिजनेस कर रहे थे तो उसे हम लोग कहते थे पार्टनरशिप। और इन्होंने पैसे लगाए तो इसे हमने बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक बंदा हो, 2 बंदे हों, तो अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है जिसमें अकेला बंदा भी बिजनेस कंपनी खड़ा कर सकता है, 1% कंपनी होती है। 2 लोग भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 5,000 लोग भी कर सकते हैं और 5 लाख लोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंबर से तो बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, वो टाइप कंपनीज की टाइप बन जाती है। नहीं, आप कौन सी कंपनी बना रहे हैं, प्राइवेट बना रहे हैं, पब्लिक बना रहे हैं, 1% बना रहे हैं, उसके हिसाब से लिमिट है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने कंपनी स्टैब्लिश किया है, अपने आप को रजिस्टर्ड किया एज अ कंपनी, कानून के नज़रों में वो रजिस्टर्ड है, तो वहां पे जो पैसे लगाए जाएंगे और ऑनर जो पैसा लगाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? है वही चीज, आपको कुछ अलग नहीं समझना है। यहाँ पे ऑनर लगा रहा था पैसा, वो भी कैपिटल था, यहाँ भी ऑनर लगा रहा था, यहाँ पे भी तो 4 लोग 5 लोग मिलकर लगा रहे थे, था तो हिस्सेदारी ही ना सब में, ये भी शेयर ही था। लेकिन कह क्या रहे थे इसे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट के शेयर कहते थे, कैपिटल को हम नहीं कहते थे कुछ। यहाँ पे भी लगा रहे हैं। डिफरेंस इसमें क्या है? इसमें डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो कानून के नजरों में डिफरेंस है। ये जो है ना पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, आपके लिए रजिस्ट्रेशन, आपको अगर कोई दुकान खोलनी, कोई नाम रख देना है उसका, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है, 2 लोग 5 लोग 10 लोग मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। कानून के नजरों में आपको आना पड़ेगा कि आप 4 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपनी चलाना चाहते हैं तो कंपनी जो है कानून की नजरों में बिजनेस का तरीका जो है एक्चुअल में क्या है? कंपनी। उसने बोले जी अगर आप कंपनी के नाम से चलाना चाहेंगे बिजनेस को, कि आप कंपनी चला रहे हैं, तो वहां पे आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अब वहां पे कैटेगरीज बन गई कि भाई आप रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, किस टाइप की कंपनी में रजिस्टर्ड करेंगे आप। वो आप मेंबर्स के हिसाब से भी वहां पे रजिस्ट्रेशन है, कंपनी के टाइप्स होते हैं मेंबर्स के हिसाब से। एक बंदा है तो उसके हिसाब से क्या है, 50 तक 200 तक है तो उसके हिसाब से क्या है, 200 से ज़्यादा है तो उसके हिसाब से क्या है। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज मेंबर्स पे डिपेंड करते हैं। और अगर मेंबर्स के हिसाब से नहीं चलना चाहते आप, तो आप गारंटी के हिसाब से चल सकते हैं, आप कैपिटल के हिसाब से भी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज का पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन अभी जो है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसमें थ्योरी में जाऊंगा तो आपको अकाउंटिंग उससे बहुत अच्छी नहीं होने वाली। थोड़ी समझ डेवलप हो जाएगी लेकिन नहीं होगी, अकाउंटिंग अच्छी नहीं होगी। तो हम पहले अकाउंटिंग के पार्ट पे आएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे।
कि अकाउंटिंग के पार्ट पे क्या, तो अकाउंटिंग में आप जैसे यहाँ समझ रहे थे वैसे ही आप समझते चलिए कि यहाँ पे जो है बिजनेस में कंपनी को अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया एज ए कंपनी, चाहे वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, लिमिटेड बाय अनलिमिटेड हो, जैसा भी आप कर रहे हो, या 1% हो, वो आपने एक रजिस्टर्ड कर लिया। अब ऑनर चाहे अकेला हो, 10 हो, 200 हो, 2000 है या 2 लाख है, उन्होंने पैसे जो बिजनेस में लगाए उसे हम क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे। अब सवाल ये है कि सर देखिए यहां पे जब बिजनेस कर रहे थे तो आप कानून के नजरों में नहीं थे, ना वो बोल रहे थे, ना उनके हिसाब से चलना था। आप अपना बिजनेस है, जब आपको बंद करना है बंद कर लीजिए, प्रॉफिट जिसको बांटना है बांटिए, मत बांटना मत बांटिए, कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे आप कानून की नज़रों में आए थे। अगर आपने डीड बना लिया था, डिस्प्यूट की सिचुएशन में कानून के नज़रों में जाएंगे आप, कुछ मसले आएंगे तब। अदरवाइज आप किसके साथ कैसे बिजनेस कर रहे हैं या आपका निजी मामला, जैसे करना चाहें कर लीजिए। लेकिन रजिस्टर्ड कर रखा है आपने बिजनेस को, और एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, आपका पार्टनरशिप भी नहीं है, आप कंपनी रजिस्टर्ड करके बिजनेस को चला रहे हैं, तो उसकी एक पूरी किताब है कंपनीज एक्ट 2013 वाला जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो गया। अब उसको ही फॉलो करना पड़ेगा आपको, हर चीज के लिए फॉलो करना पड़ेगा, यहां तक कि कंपनी के एक एक छोटी छोटी डिसीजन में भी अगर सही से मायने में देखा जाए, आप अपने शेयर्स को किसी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्लियर है, वो उसके लिए भी आपको एक्ट को देखना पड़ेगा। आपने किसी से पैसे लिए हैं तो उस पैसे को किस तरीके से वापस कर सकते हैं, वो भी वहीं देखना पड़ेगा। डायरेक्टर्स होना, कोई डिसीजन लेने का मसला, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से डिसाइड करनी पड़ेगी, कंपनीज एक्ट आपको वहाँ पे गाइड करेगा। तो आपके गाइड बुक जो हो गई वो कंपनीज एक्ट हो जाती है, अगर आप ऐसा कंपनी रजिस्टर्ड अपने आप को कर लेते हैं तो। क्लियर है? तो ये एक टेंशन की चीज़ होती है, मतलब मैं आपको लिटरली बोलूँ, लोगों के नज़रों में तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई कंपनीज, अच्छा कंपनी चला रहे हो आप, यहाँ पे हर बंदा चलता फिरता फिर कंपनीज ही बना लेता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ना टेंशन ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन होती है ना, और यहाँ पे कुछ उससे ज़्यादा टेंशन है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ के लिए पेपर वर्क करना ही पड़ेगा आपको। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, टैक्सेशन से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड आपकी टेंशन बढ़ जाती है। तो खैर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि आपने इसको रजिस्टर्ड करके क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। अब मसला ये है कि भाई हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, इसकी वजह क्या थी, हम सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप की तरफ जाते क्यों हैं। जनरली लोग सोल प्रोप्राइटर, हर बंदा चाहता है कि अपना बिजनेस हो, ठीक है, लेकिन वो दो तरफ जाने की वजह दो होती है। पहली वजह या तो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि उस बंदे को किसी ऐसे साथी की जरूरत है जिसके पास टैलेंट पहले से ही है, ठीक है, हो सकता है जो पार्टनर हम बना रहे हैं उसके अंदर टैलेंट पहले से हो। तो हमने सोचा कि यार इसके साथ मिलके काम करते हैं। मैं अभी मान के चलता हूँ, फाइनेंस की बात करते हैं कि अगर फाइनेंस की बात यहाँ पे करें तो करोड़ों का बिजनेस इसने लिया, इसने किया, सारा प्रॉफिट इसका, रिस्क भी इसका। लेकिन अगर ये करोड़ रुपए दो लोग मिलके, 50 लोग मिलके लगा रहे होते तो रिस्क बढ़ जाता, प्रॉफिट भी बढ़ता। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप वही 2 करोड़ को और रिस्क अपना काम करना चाहते हैं, भाई अकेला बंदा 2 करोड़ रुपए लगा रहा था, अब यहाँ पे 50 लोग मिलके लगा रहे हैं, और आपने सोचा नहीं जी अब तो हमें 60 लोग चाहिए, तो कानून के नजरों में तो आप पार्टनरशिप चला नहीं सकते ना, 50 तक ही तो है लिमिट, आपको 60 चाहिए। आपने 60 लोग क्यों चुने, आपको 2 ही करोड़ भेजा, ज्यादा चाहिए भी नहीं था, लेकिन आपको रिस्क क्या करना था बेटा, कम करना था। आपको रिस्क कम करना है कि नहीं यार मेरा रिस्क कम हो जाए, मैं ना ये 2 करोड़ रुपए ऐसा नहीं 100 लोगों से ले लूं, 1000 लोगों से ले लूं, 1 लाख लोगों से ले लूं, या 2 करोड़ लोगों से ले लूं, 1-1 रुपए का हिस्सा बनेगा, तो रिस्क बिल्कुल ही कम हो गया। आपको रिस्क कम करना है तो आप नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढते हैं। जनरली बिजनेस में लोग जब साथी ढूंढ रहे होते हैं कि यार चल बिजनेस करेंगे, तू भी पैसे लगा मैं भी लगाता हूं, तो रीजन क्या होता है, बंदे की औकात होती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कई लोगों की खुद की बहुत औकात है, अकेले लगा सकते, लेकिन वो नहीं लगाते, उनको पूरा रिस्क नहीं लेना है, ना प्रॉफिट पूरा चाहिए उनको, ना ही पूरा रिस्क चाहिए, तो उन्होंने मेंबर्स बढ़ा लिए। मेंबर्स आपको अगर बढ़ाने हैं, मेंबर्स बढ़ाने तो किधर जाना चाहिए, कंपनी में। मेंबर्स नहीं बढ़ाने, रिस्क आपको वैसे ही चाहिए, तो आप पार्टनरशिप भी चला लीजिए, सोल प्रोप्राइटर भी चला लीजिए, क्या दिक्कत है। कुछ जगहों पे ऐसा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ बिजनेस करने के तरीके में आपको चेंज करना पड़ जाता है, कहीं पे ऐसी सिचुएशन आती है,
लेकिन मैं प्रेफर तभी करता हूँ जब आपको पैसे की बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि ऐसे पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। कई बार तो 2 ही 3 लोग होते हैं और कंपनीज चला रहे होते हैं। ठीक है, कि लोगों को लगता भी बोल के ना कि भाई हमारा प्राइवेट लिमिटेड है, अच्छा लगता है बोल के ये चीज़। अच्छा, लोगों को इसकी नॉलेज भी बहुत कम है। नॉलेज कम होने की वजह से अगर किसी के नाम के आगे पीवीटी लग जाए प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो बड़ी चीज़ लग रही है। लोग इस वजह से भी करवा लेते हैं, सिर्फ इसी चक्कर में। उनको पता नहीं बहुत कुछ, लेकिन करवा लेते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, स्टेटस तो अच्छा हो जाएगा अपना। अब देखिए, कंपनी की बात करी हमने, तो आपने ना थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ी होगी पहले, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि भाई पैसे अगर आपको चाहिए तो पैसे सिर्फ कंपनी बनाने से थोड़ी ना होगा सर। आपको पैसे चाहिए थे तो बहुत सारे जरिए हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। भाई आपको पैसा चाहिए, आप ऐसा कीजिए, लोन ले लीजिए। आपको पैसा चाहिए, आप 2 3 लोग मिल जाइए। क्लियर, यही तो था। आपको पैसा चाहिए तो आपके पास रिजर्व्स पड़े हुए होंगे, आपने 5 साल बिजनेस किया तो उस पैसे का इस्तेमाल कर लीजिए। तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, तो पैसे की ज़रूरत अगर है तो जनरली लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, आपने 11th में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है सोर्स ऑफ फाइनेंस में। तो वहाँ पे अगर हम बात करें पैसे की ज़रूरत है मुझे, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ बेटा, कहाँ कहाँ से पैसे ला सकता हूँ बिजनेस के लिए? बैंक से लोन ले सकता हूँ। क्लियर है? और क्या कर सकता हूँ सर? और ऐसा कर सकते हैं कि भाई आपके पास रिजर्व्स अगर है, रिटेन अर्निंग्स कहते हैं इसे, आपके पास रिजर्व्स हैं, बचाया है आपने 5 10 सालों में, तो वो पैसा आप लगा लीजिए। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप मेंबर्स का इंतजाम कर लीजिए सर, जो और इस जैसे पैसे लगा सके। तो मेंबर्स की लिमिटेशन है ना सर, हर जगह पार्टनरशिप में तो लिमिटेशन है। तो अगर और पैसे चाहिए तो और मेंबर्स बढ़ा लीजिए। तो आप किधर चले जाएंगे भाई? शेयर्स की तरफ। किधर चले जाएंगे? शेयर्स। आपको टेंशन नहीं लेना शेयर्स का, बस ये समझना शेयर मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है, 50 से ज्यादा है ना, तो वहां पे शेयर्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, 50 से नीचे थे तो पार्टनर पार्टनर कहते थे हम लोग। अभी तक पार्टनर पार्टनर कह रहे थे, था तो वो भी शेयर, वो भी एक प्रॉफिट में 2 लोग बांट रहे थे या 3 लोग बांट रहे थे। अभी भी ये भी शेयर ही है, उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये बात समझ में आई? तो अगर पैसे आपको चाहिए, या फिर आप क्या ले लीजिए, लोन, या फिर क्या यूज कीजिए, या फिर कहां से लेंगे, मेंबर्स से ले लीजिए, मेंबर्स बढ़ाइए अपने बिजनेस के अंदर। अब सवाल है, अगर आप लोन लेंगे तो एक प्रॉब्लम है लोन के साथ। लोन के साथ ना, जिस दिन से पैसे लिए ना उसी दिन से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है सर। मान लीजिए मेरा एक प्रोजेक्ट है, आप ऐसा मान लीजिए मेरे को ना मेट्रो का कोई काम मिला है, खुद की औकात 1 करोड़ की, हमें चाहिए 10 करोड़ रुपए। तो हमने सोचा लोन ले लेते हैं, और बैंक भी देने को तैयार है, उसे पता है कि भाई इस प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसको प्रॉफिट हो गई और ये हमें इंटरेस्ट देगा, और अगले 8 10 साल तक वो काम चलना है, तो उसको भी लग रहा है इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा, अपना क्या है। लेकिन वो सेम डे से स्टार्ट हो जाता है सर प्रोजेक्ट, पता नहीं कब कंप्लीट होगा, कब प्रॉफिट होगा, कैसे पैसे मिलेंगे। रिजर्व की बात करें तो इतना पैसा तो कोई रखता तो है नहीं। मेंबर्स के साथ जाएं तो एक अच्छी चीज पता है क्या है, मेंबर्स ना इंटरेस्ट नहीं मांगता, सेम डे से पैसे हमसे रिटर्न नहीं मांगता, बाद में मांगता है बेटा, जब प्रॉफिट होगा तभी से चाहिए होंगे। इसमें कब चाहिए होगा? फर्स्ट डे से। अब आप बताओ बेहतर कौन सा है? मेंबर, जबकि बिल्कुल गलत है ये। सबसे अच्छा उपाय होता है लोन, सबसे अच्छा। समझे? रीजन बताता हूं, बस यहां पे फर्क है, यहां पे रिस्क ज्यादा है, लोन में रिस्क ज्यादा है, आपको पहले देने देना है, शुरुआत से देना स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं है, लेकिन बच्चे यहाँ पे आपको 6% 10% इंटरेस्ट ही तो देना है, और वो भी इंटरेस्ट जो होता है वो आपके टैक्स को सेव करता है, आपके टैक्स को सेव करता है। क्लियर? एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कई बार, कि आपको हमें डिबेंचर्स में, लोन बोले तो डिबेंचर्स भी मान सकते हैं आप इसको, कि हमें डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या लोन लेना चाहिए, या फिर हमें इधर जाना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लीजिए आपने ना कुछ पैसे ले लिए, आपने सर 2 करोड़ रुपए लिए। क्लियर है? अब 2 करोड़ का 10% आप दे रहे हैं, 2 करोड़ का 10% कितना होता है?
20 लाख का 1 साल का इंटरेस्ट जा रहा है आपका, ठीक है, आपको तो बहुत भारी लग रहा है तो। लेकिन मान लीजिए जब 2 करोड़ लेके आपने बिजनेस करा, उस बिजनेस में आपको 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, कितने का? तो बेटा 50 में ये 20 लाख रुपए खर्चे में भी तो जाएगा, कितना बचा? 23 लाख का प्रॉफिट है। टैक्स किस पे लगेगा? 30 लाख का मान लेते हैं कि 30% टैक्स है, कितना हुआ? 9 लाख। कितना बचा? 21 लाख आपके हाथ में आए। ध्यान से समझना आप लॉजिक को। लेकिन मानना आपने लोन नहीं लिया था तो प्रॉफिट कितना था बेटा? अब बताओ टैक्स किस पे लगेगा? 50 लाख का बताओ तो कितना परसेंट लिया था हमने यहाँ पे? 30%। बताओ तो कितना हुआ? 15 लाख। यहाँ पे कितना गया टैक्स आपका? 15 लाख का टैक्स गया। ठीक है सर, अब कितना बचा? 45 लाख में 2 लोग थे, 35 लाख में 2 लोग थे, बताओ कितना कितना आया? 17.5 साढ़े, यहाँ पे एक ही बंदे थे, कितना आया था? कितना आया था हाथ में? 21 लाख। यहाँ पे हाथ में बताओ? नहीं, वही रिस्क बात बता रहा हूँ, ऐसे फाइनेंस के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। टैक्स बताओ क्या हो रहा है? टैक्स देख रहे हैं ना, इसमें टैक्स है। तो कहा जाता है बिजनेस जब करना हो ना, अपना पैसा जितना कम हो उतना अच्छा है, दूसरों का जितना लग जाए उतना अच्छा है। और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आपको एक टैक्स का बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, समझ गए? एक तो टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, फिर प्रॉफिट आपके हिस्से में भी आ रहा है। वहां पे आप 2 लोग जाओगे, एक तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और टैक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में जनरली बेहतर माना जाता है वो लोन और डिबेंचर्स। लोन बहुत बेहतर माना जाता है। हमें थोड़ा ऐसा लग रहा होता है कि नहीं मेंबर्स ढूंढ लेते हैं, मेंबर्स ढूंढना वो जिंदगी भर का बोझ है, जिंदगी भर आपको उसको प्रॉफिट देना है। यहाँ पे कुछ एक लिमिट टाइम तक देना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा, ये ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन रिस्क ये है कि प्रोजेक्ट अगर 5 साल है 7 साल है, आपके पास फाइनेंस उतना नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो लोग इसको मानते हैं। चले आगे बढ़े। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि मेंबर्स बढ़ा दीजिए, जितना मेंबर्स बढ़ाएंगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है जी। तो मेंबर्स बढ़ाने से सर हमें क्या फायदा होगा? तो बेटा मेंबर्स बढ़ाने से फायदा समझने की कोशिश करेंगे। भाई हमने क्या सोचा कि अगर हमें पैसे चाहिए तो पैसे सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो पैसे हमें चाहिए कितना चाहिए। किसी कंपनी को बनाने के लिए, किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए तो हमें कितना चाहिए, और वो पैसे एक बार में चाहिए आपको, 2 बार में चाहिए, 10 बार में चाहिए, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। मान लो मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए अगर प्रोजेक्ट मिला है, तो आपको लगता है अगर 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, एक ही दिन में लग जाएगी क्या सारे पैसे? 4-5 साल अगर चलेगा तो 4-5 साल में थोड़ा थोड़ा चाहिए ना। मैं इकट्ठे किसी से पैसे क्यों लूँ? बात को समझ पा रहे हैं? मुझे इकट्ठे पैसे नहीं लेने चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लेने चाहिए पैसे भी। तो इसमें क्या किया जाता है, जब आप मेंबर्स ढूंढते हैं तो मेंबर्स के लॉजिक क्या है देखिए। जब आप मेंबर्स की तरफ जाते हैं तो आपने एक बजट बनाया कि भाई आप एक कंपनी को सेटअप कर रहे हैं जिसका जो कैपिटल की जरूरत है वो आपकी, हम ऐसा मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए। कितने की है? क्लियर है? 2 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, ये कैपिटल है हमारा। अभी मैं शेयर वर्ड यूज नहीं कर रहा बेटा। हमें कितने पैसे चाहिए? 2 करोड़ रुपए। अगर मुझे 10 मेंबर में चाहिए तो बराबर बराबर 10 मेंबर से, तो इसको 10 लोगों में बांटना पड़ेगा। तो 10 लोगों में बांटूंगा तो 20-20 लाख रुपए कुछ हो रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैंने ना लॉजिक लगाना है सब कि 20-20 लाख रुपए मुझे क्यों लूं, मैं किसी से लूंगा अगले दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देगा, क्या हुआ भाई। तो मैंने इसे सोचा कि यार 20 नहीं, मैं इसे 100 मेंबर्स में बांट देता हूँ। अभी कितना लेना पड़ेगा? मैंने ये 100 भी बहुत गड़बड़ हो रहा है, कितना कर दें? अब कितने बंदे से लेना पड़ेगा? 1000 बंदे से कितना आएगा बेटा? सिर्फ 20-20 हजार रुपए लो। अगर अंबानी आपके पास आए बोले कि जी सिर्फ 20,000 रुपये आपसे चाहिए, आप दे दोगे ना? नहीं दोगे? चलो ठीक है, वो बोलेगा कोई बात नहीं जी, हमें अब कितने बंदे से चाहिए? अब बताओ, आप फिर भी नहीं दोगे ना? तो वो बोलेगा कोई बात नहीं भाई। अब बोलो, आप फिर भी नहीं देने वाले ना? वो 10 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा। अब बताओ,
20 रुपए दे दोगे? इतना तो कोई भी दे देगा। सब्जी वाला बोले भाई साहब मुझसे ले जाओ ना। अब दिमाग सोचो एक बार को, जिससे मैंने 20 रुपए लिए, उसने, हमने उसे बोला कि भाई 20 रुपए जो है आप दीजिए, हम अंबानी हैं और आपका बिजनेस बड़ा करेंगे, बिजनेस बड़ा होगा, जो प्रॉफिट होगा आपको देंगे। ईमानदारी से बताओ 20 रुपए के चक्कर में तुम प्रॉफिट लेने आओगे मुंबई तक? मैं बोलूंगा मीटिंग में बुलाऊंगा, आप आओ ना। सब मालिक हैं, नहीं पहुंचेंगे सर, जाने का 1000 रुपये खर्चा है, रहना भी उसे जाके। मेरी बात को समझ रहे हो? तो अंबानी ने ये सोचा कि यार अगर मैं ना, अगर इसको 2 करोड़ रुपए को 1-1 करोड़ करके मांगता हूं, तो जिसका भी लगाया उसका तो दिमाग भी वहीं लगा रहेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, 1000, 10,000, 1 लाख, सिंपल सी बात है यार, 10 लाख लोगों से मांगते हैं। और कितना मांगेंगे सिर्फ? और उसे ये भी बोलेंगे कि 20 रुपए इकट्ठे नहीं देने आपने, हमें जरूरत ही नहीं है। 20 रुपए जरूरत है इकट्ठे की? हमें लग रहा है 1 साल तक, तो हम बोलेंगे ऐसा करो, इसमें से पहले तो 5 रुपए अभी दे दो, 3 महीने के बाद ऐसा करना 3 रुपए और दे देना, फिर 1 साल के बाद जब भरोसा हो जाए तो ऐसा करो 12 रुपए और दे देना। हो सकता था इसको भी टुकड़ों में मांगते भाई, 5-5 बार में मांग लेते, 2-2 रुपए करके, ऐसे भी हो सकता था, 4-4 रुपए करके। मुझे एक बात बताइए, आपको देने में कोई तकलीफ होगी फिर? ये जो लोग शेयर के पीछे भागते रहते ना, शेयर में मैं भी इन्वेस्ट कर दूं, यूट्यूबर सिखा रहे होते, लोग कह रहे होते हाँ हाँ हमें भी लगाना चाहिए, इसी चक्कर में कि 40 रुपए का भी आ जाता, 50 का भी एक शेयर है, तो सोचता चल ट्राई तो कर ही लेते हैं, क्या जाएगा। बात को समझ रहे हैं? वो इतना सिंपल वैल्यू होता है कि यार ये तो बहुत आसान सी चीज है। लेकिन जो फंड को इकट्ठा कर रहा है उसके बारे में सोचो। आप समझ रहे हैं फंड कितना बड़ा इकट्ठा हो गया बेटा? 2 करोड़ रुपए। सिर्फ बंदे को आपको अप्रोच करना। तो आप बंदे को अप्रोच करने का तरीका ऐसा नहीं है कि आप गलत तरीका है, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। अब आप मान लो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, आप 20 रुपए भी वहीं खर्च करते हो जहां पे आप सेटिस्फाई होते हो। आप हर जगह 20 रुपए नहीं दे देते कि कोई आएगा 20 रुपए दे देंगे, ऐसा नहीं। आपने बोला भाई साहब क्या करोगे इसका बताओ पहले। तो उसने बताया जी मेरे बाप दादा ये करते थे, मैंने ऐसा ऐसा बिजनेस किया है और एक प्रोजेक्ट हमें मिला है और ये प्रोजेक्ट में 2 करोड़ का लागत है, इसके लिए हम एक बिजनेस बनाएंगे, उस पैसे को वहां लगाएंगे, उससे काम करेंगे, यहां से आएगा। तो हमने बोला ठीक है, इसको चलाएगा कौन, मैनेज कौन करेगा, प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाओ। आपने स्कूल में एडमिशन लिया ना, वहां प्रोस्पेक्टस मिलता है स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलता होगा, प्राइवेट वाले देते हैं। वो बताते हैं कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट कब है, हमारा फ्यूचर क्या है, हम क्या क्या स्कूल में करवाते हैं, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं फिर। तो वैसे ही ये लोग भी अपना एक प्रोस्पेक्टस आपके हाथ में देते हैं। जब शेयर इशू होता है तो क्या देते हैं? प्रोस्पेक्टस। आप उसे अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके पास्ट का, फ्यूचर का, उसका प्लान है जो भी है, आप रीड कर लीजिए। आपको सेटिस्फेक्शन है, आपको लगता है अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो ले लीजिए पैसे, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उन्होंने भी पैसे इकट्ठे मांगे नहीं, मांग सकते हैं, उनके डिपेंड करता है कैसी जरूरत है उनकी। जनरली इकट्ठे मांग लेते हैं, कुछ लोग इकट्ठा ना मांगे तो इंस्टॉलमेंट में मांग लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। और ये 5, 4, 10 इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस समझ में आ रही है? तो आपने पैसे दे दिए, एक बड़ा सा अमाउंट उनके पास आ गया। अब मुझे बताओ कि मेरे को अब अभी के लॉजिक के हिसाब से बताओ, इस तरीके से अगर पैसे इकट्ठे करने हो, मैं एक बार ऐड कर दूं और बता दूं कि भाई जिनको भी शेयर में इन्वेस्ट करना है आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। किस चीज का सर दर्द सर? मांगेंगे, कोई नहीं मांगता सर। सर प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से समझना, प्रॉफिट हुआ सर 50 लाख, हमने आपको बोला हम किसी को भी नहीं दे रहे हैं प्रॉफिट। अब बोलो कौन बोलेगा बीच में? हम किसी को नहीं दे रहे हैं, तो जी करोगे क्या? अरे कंपनी में लगाएंगे, अब ये 2.5 करोड़ की कंपनी हो गई, पहले कितनी की थी, अब कितनी की हो गई? अब ये है किसका? है तो आप ही का ना सर, ये है किसका? आप ही का तो है। आपने लगाया कितना था? 20 रुपए। अब ये 2.5 करोड़ हो गया, मतलब 25 रुपए हो गया ना आपकी वैल्यू। आपने 20 रुपए का शेयर खरीदा था, आज मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 25। कल को ये 2.5 करोड़ रुपए कहीं और लगेगा, बिजनेस बढ़ेगा ना। कल को ये 50 करोड़ का हो जाए, कितने का? अब बताओ आपने लगाया कितना था? है तो बिजनेस आपका ही ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या कहां पहुंच गया ये? तो 20 रुपए कहां पहुंच गया आपका?
₹50 तकरीबन पहुंच गया ना, तो आप ही का तो शेयर बढ़ रहा है ना। नहीं, अब आपको बेचना, हम तो प्रॉफिट नहीं दे रहे। तो आपने अपने मामा चाचा को पकड़ा के देखो, मैंने ना ₹20 का खरीदा था, आज उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी की हो गई। जमीन ऐसी तो बेचते हैं लोग, बताते हैं मार्केट में वैल्यू हो गई, पैसे थोड़े ना बरसने लगते जमीन खरीदने से। हम वैल्यू बताते हैं सामने वाले को जाके कि देखो ये 50 करोड़ का हो गया। अभी और कंपनी अच्छे अच्छे काम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही, कंपनी और बढ़ेगी। आप ऐसा करो, मुझसे अभी खरीद लो, मैं इतने पे ले लूंगा। तो आपने आपस में ट्रांसफर कर लिया शेयर्स को, कंपनी को तो पता ही नहीं है बात का। आप क्या कर रहे हो, करते रहो जी। आपने उसको बेच दिया, उसने उसको बेच दिया, आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, आप सस्ता बेच सकते हो, महंगा भी बेच सकते हो, आपके ऊपर है वो। तो कंपनी थोड़ी ना शेयर्स बेच रही है अपनी, कंपनी तो एक बार अलॉट कर चुकी है, सभी को दे चुका है। जैसे प्लॉट बिक रहे होते हैं, लोग बेच रहे होते हैं ना सर, इसी तरीके से बेच रहे। समझ में आई? हाँ सर। नहीं, कंपनी नहीं देती सर, कंपनी को शेयर चाहिए होंगे वापस। सर एक बार बताओ, जैसे मैंने ये प्लॉट है सर हमारा, मैं मैं बता देता हूँ। ये प्लॉट है, मैंने किसान से खरीद के इसकी प्लॉटिंग करवा दी, ये अलग अलग प्लॉट यहाँ पे बना दिया सर, ठीक है सर। अब इसका मैंने बराबर का प्लॉट था, मैंने आपसे एक रेट तय करा, जो भी रेट आया, रेट मैंने ₹100 अप्रोक्स कुछ रख दिया। अब आपको पसंद आ रहा है सर, आपको इसको फ्यूचर दिख रहा है, आप फ्यूचर देखते हो ना, आप देखोगे गली कैसी है, रोड कैसा है, फ्यूचर क्या है। तो आपने देखा आपकी जरूरत है, आप 2 प्लॉट ले लो, आपकी जरूरत है आप 4 ले लो, 5 ले लो, मैंने तो बेच दिया आपको एक बार, ठीक है। या आप डीडीए के फ्लैट समझ लीजिए, हमने आपको बेच दिया है। अब दूसरों को लगेगा एक दूसरे को लोग बेच रहे होंगे, बढ़ेगा नहीं, कंपनी काम नहीं कर रही है। पहले ये समझ में आया तेरे को? अभी 2 मिनट, ये समझ में आ गया कि आपने प्लॉट लेते हैं उस तरीके से आपने चीजों को खरीद लिया है। कोई एक भी लेता है, कोई छोटा सा लेता है, कोई बड़ी जगह ले लेता है, किसी को और पसंद आ रहा है और भी ले लिया, कोई दूसरा बेच रहा है उसका पड़ोसी का भी ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। फिर ये भी पॉसिबल है जिसने बेचा था उसको जरूरत है और सस्ता दिख रहा है तो वो वापस ले लेगा, ये भी तो करते हैं लोग। तो कंपनीज भी अपने शेयर्स को, अपने हिस्सेदारियां, आपको मैंने दे दिया, आपसे पैसे ले लिए, आपका मेरा हक है, मैंने लिख के आपको दे दिया जी। अब आप इस हक को इसको ट्रांसफर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, आप किसी को भी दे दो, हम तो आपसे ले चुके पैसे। कंपनी बढ़ रही है, उस पर आपका हक है, जिसके पास वो शेयर होगा वो आके बोलेगा लास्ट में कि भाई मेरा इतना। तो जनरली कंपनी बंद तो होती ही नहीं, अगर बंद होगी तो पैसे डूब रहे होंगे तभी बंद होगी, यानी बर्बाद हो रहा होगा कंपनी तभी होगी। कहाँ से, मतलब ये कोई कंपनी है, अगर वो जीरो हो गया तो नुकसान भी किसका? तुम्हारा ही है। प्रॉफिट भी हो रहा था तो किसका? तुम्हारा ही था। यही तो होता है। तो जनरली ऐसे ही चलता है सारी चीजें, पार्टनरशिप बिजनेस, ये पार्टनरशिप ही तो है एक तरीके का। बस पार्टनरशिप में आप पार्टनरशिप में अपना हिस्सेदारी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो यहां कर सकते हो आप। भाई मान लीजिए कि मैं किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूं, भाई के साथ मैंने बिजनेस किया, 5 साल चलाया, आज बिजनेस अच्छा है, मुझे साइड में निकलना है। अब वो कह रहे हैं यार तेरा बिजनेस मेरे को पसंद आ रहा है, मैंने ठीक है जी, आज की डेट के हिसाब से इस बिजनेस की औकात 2 करोड़ की है, तू मुझे उतना दे दे, तू आजा मेरी जगह, मैं साइड हो जाता हूं। लेकिन ये पार्टनरशिप में नहीं चलता है, कंपनी में ये चीज है, ये लीगल है। कंपनी में आप इधर से उधर जा सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, आपको पैसे की जरूरत है आप छोड़ के चले जाइए, कंपनी के अंदर ये फैसिलिटी है। कंपनी लोग पसंद क्यों कर रहे हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कंपनियां बनते हुए आप लोग देख रहे हैं ना, उसमें तो ये प्रोसेस ही नहीं है। पब्लिक से ये पैसे जब लिए जाएंगे तब ऐसे लिए जाते, पब्लिक से। जब पब्लिक इशू होता है, पब्लिक इशू अब होता है, मतलब जब कंपनी 5 साल 10 साल चल जाती है ना, तब वो पब्लिक इशू करती है। जैसे बर्गर किंग वालों ने किया था अभी पिछले साल, उसने पब्लिक इशू किया था। फिर पेटीएम वालों ने पब्लिक इशू किया, 10 साल बिजनेस चलाया उसने, जब उसकी एक वैल्यू बन गई तो पब्लिक उसको देना चाहती है ना पैसे, तो समझ गए, उसका शेयर खरीदना चाहती है, सबका नहीं खरीदना चाहती। 2 रुपए भी कंपनी किसी को नहीं देने। आप जाके देखेंगे तो आपको 2 रुपए में शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन आप नहीं खरीदना चाहोगे। क्यों खरीदना चाहेंगे आप उसी का खरीदना चाहेंगे जो जिस कंपनी का फ्यूचर आपको दिख रहा हो। लोग एक शेयर नहीं खरीदते, डिपेंड करता है, उनको जितना ज्यादा फ्यूचर दिखता है, जितना रिस्क ले सकते हैं उतना पैसा लगा लेते, उतने के हिस्सेदारी खरीद लिया आपने।
आपकी कंपनी तभी बढ़ेगी जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो कंपनी अगर एनालाइज करना है कि अच्छा जाएगा कि नहीं, तो आप उसके प्रोजेक्ट देखिए कि वो फ्यूचर में क्या काम करने वाली है, क्या ऐसे काम है जिससे उसके डिमांड बढ़ेगा, जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। तो 15 रुपए वो वही तो था जो शुरुआत में था। फिर कम नहीं, कंपनी ने शेयर्स नहीं बेचे, वो प्रॉफिट बढ़ा रहा है, कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाया जा रहा है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जिसने भी आज तो कंपनी की टोटल वैल्यू को ही तो एक्वायर करेगा जिसके पास एक शेयर है। खैर ये बात समझ में आ गई, थोड़ी बहुत आई होगी। खैर तो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई हम इस तरीके से पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो।